6 साल का एक बच्चा कुछ सिक्कों को मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से बाहर निकाल दिया। बच्चा पास ही की दुकान में जाकर सिक्कों को लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? दुकानदार ने पूछा। मुझे भगवान चाहिए। आपकी दुकान में है क्या? दूसरे दुकानदार ने भी बच्चे को भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 50 दुकानों का चक्कर काटने के बाद 51वें दुकानदार के पास पहुंचा, जहां दुकान पर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। वहां भी बच्चे ने वही बात दोहराई। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तो भगवान को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे भगवान को? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें दौड़ पड़ी। इसी दुकान पर भगवान मिलेंगे? बच्चे ने बड़े उत्साह से पूछा। मैं तो सुबह से पूछते पूछते थक गया हूँ। किसी ने भी आपकी दुकान का पता नहीं बताया। इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती हैं। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ भगवान ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने मुट्ठी में लिए सिक्के दुकानदार के सामने रख दिए और कहा, इतने पैसे मेरे पास हैं और कम पड़ेंगे तो मैं आपको लाकर दे दूंगा। जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो वह मुझे कुछ खाने के लिए पैसे देगी, वह लाकर मैं आपको दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, इतने रुपए में भगवान मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से सिक्के को ले लिया। उसने पाया कि इतने रुपए में एक बोतल पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को एक बोतल मिनरल वाटर दे दिया और कहा, यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले ही दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने जिले के नामी डॉक्टरों से बात की और कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में आते हैं और बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो गई। 1 सप्ताह बाद डिस्चार्ज होना था। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतने पैसे कहाँ से भर पाऊंगी? डॉक्टर ने उसे आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं भगवान ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो कुछ सिक्के लेकर ना समझो की तरह भगवान को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में विश्वास था, एकमात्र भगवान आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं और भगवान ने हमें भेज दिया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वह महिला रोने लगी। उसके मुंह से निकल पड़ा, भगवान को ढूंढने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो भगवान के रूप में कोई फरिश्ता जरूर मिल जाता है। बच्चे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी।